नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रत्युष खरे आपके अपने डिबेट शो सबका हिसाब होगा लेकर। आतंकी फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान जब जब शांति और जनमत की बात करता है तो अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवाता है। यूएन में फिर से राग कश्मीर वाली थिथरई पर पाकिस्तान को हिंदुस्तान की बेटी और यूएन में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने ना सिर्फ जमकर धोया बल्कि आतंकिस्तान को आदतन अपराधी बताते हुए साफ साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया कि इधर उधर की बात ना कर, पाकिस्तान फौरन उस हिस्से को खाली करे जो उसने अवैध तरीके से कब्जा रखी है। वैसे भी पीओके में आवाम पाकिस्तान से मुक्ति पाने और हिंदुस्तान में वापस आने के लिए गुहार लगा रही। तो क्या जल्द पीओके हमारा होने वाला है? आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। क्या है वो तीन बड़े सवाल, जल्दी से वो सवाल भी आपको दिखाते हैं। सवाल लाइए। सवाल नंबर 1, यूएन में भारत का ऐलान, पीओके वापस लेगा हिंदुस्तान। यानी यूनाइटेड नेशन में ऐलान हो गया है क्या? अखंड भारत का सपना जल्द साकार होने वाला है जो हर भारतीय का सपना है। तीसरा सवाल, पाकिस्तान को घुटनों पर लाने वाली है पीओके की आवाम, क्योंकि आपने देखा है कि वहां की आवाम यही कह रही है कि हमें अब पाकिस्तान से मुक्ति चाहिए, बॉर्डर खोलो, हम हिंदुस्तान जाना चाहते हैं। आज बड़ी बहस इसी पर होगी। पाकिस्तान से भी 3 खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। आतंकवाद के आका पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा, जिस पर भारत ने करारा पलटवार किया। Pakistan has become a habitual offender when it comes to misusing this august forum to peddle baseless and malicious propaganda against India. Member states of the United Nations and other multilateral organizations are well aware that Pakistan does so to deflect the international community's attention away from its own abysmal record on human rights. पाकिस्तान इस मुद्दे को बार बार लेकर जाता है और जलील होकर वापस लौट आता है। दरअसल आतंकिस्तान का सच हर कोई जानता है, लेकिन जब भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा परोसने की कोशिश की तो भारत ने आदतन अपराधी का नकाब नोच लिया। We reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Matters pertaining to the UTs of J&K and Ladakh are purely internal to India. Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. आज भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदुस्तान के सामने कटोरा लेकर भीख मांगने वाला पाकिस्तान कश्मीर राग अलाप रहा है और शांति की वकालत कर रहा है। Pakistan has been the home and patron to the largest number of internationally proscribed terrorist entities and individuals in the world. In order for there to be peace in South Asia, the actions that Pakistan needs to take are threefold. First, stop cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. And third, stop the grave and persistent human rights violations against the minorities in Pakistan. सोचिए, जो पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री चला रहा है वो जनमत संग्रह और शांति की बात कर रहा है, जबकि सच ये है कि पाकिस्तान जनमत संग्रह से 3 बार पीछे हट चुका है। ऐसे में सवाल है कि अखंड भारत का ऐलान, पीओके वापस लेगा हिंदुस्तान, या बस चंद दिन बाद पीओके पार, भारत जिंदाबाद। सबका हिसाब होगा में आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से करारा जवाब दिया, क्योंकि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाला पाकिस्तान जब जब आंतरिक मामलों में घिरता है तब तब वो कश्मीर के बहाने दुनिया को बरगलाने की कोशिश करता है। लेकिन यूएनजीए की दूसरी समिति के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने पाकिस्तान के कश्मीर राग पर करारा जवाब दिया। उन्होंने साफ किया कि पहले कश्मीर का वो इलाका खाली करो जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा रखा है, यानी कि पीओके, और फिर कोई और बात करो। 2 टूक शब्दों में पेटल गहलोत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि भारत के आंतरिक मामलों में दखल हमें मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 26/11 के आतंकियों पर पहले कार्रवाई करे और अवैध कब्जा वाला इलाका खाली करे, इसके बाद कुछ बोलने की हिम्मत करे।
दरअसल पाकिस्तान को सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति खराब है, जहां हिंदू, सिख, ईसाई सुरक्षित नहीं है। लेकिन वो बाज नहीं आ रहा और हर जगह भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है, जैसे उसकी आदत है। अब सवाल है कि पाकिस्तान चाहता क्या है? कश्मीर राग आखिर पाकिस्तान बार बार क्यों गाता है? दरअसल पाकिस्तान यह जानता है कि कश्मीर पर भारत का पलड़ा भारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीओके को पाकिस्तान ने आतंकियों की पनाहगार बना रखा है। पीओके की जनता बगावत कर रही है और ऐसे में भारत के खिलाफ झूठ फैलाने की कोशिश पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री ने की। उन्होंने यूएनजीए में फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया और कश्मीर पर जनमत संग्रह की बात कही। आतंकवाद का पनाहगार बने पाकिस्तान के पीएम आज पड़ोसी के साथ शांतिपूर्ण रिश्ता चाहते हैं, यह भी बयान दिया। लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान आतंकवाद परोसना बंद नहीं करना चाहता। भले ही वो हवाला दे रहा है कि कश्मीर भारत के साथ बेहतर रिश्तों की कुंजी। जिस जनमत संग्रह की चिंता आज पाकिस्तान को सता रही है, वही पाकिस्तान जनमत संग्रह से बार बार भागा है। भारत ने उसे कई दफा मौका दिया। पाकिस्तान को कब और कितना मौका दिया, ये आगे आपको बताएंगे। लेकिन अब आपको पाकिस्तान के नकारेपन की वजह क्या है, वो समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल यूएन ने पाकिस्तान को आदेश दिया, कश्मीर से युद्धबंदियों को वापस बुलाना होगा, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान को भविष्य में घुसपैठ को रोकना होगा, यह भी आदेश था, यह शर्त रखी गई थी, लेकिन इसका बार बार उल्लंघन हुआ। पाकिस्तान से कहा गया कि जनमत संग्रह के लिए स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन उसने ऐसा नहीं होने दिया। पाकिस्तान से शांति व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया, लेकिन पाकिस्तान लगातार आतंक परोसता रहा। पाकिस्तान जिस कश्मीर में जिस जनमत संग्रह की रट लगाता रहता है, उस जनमत संग्रह के लिए हिंदुस्तान ने सबसे पहले हरी झंडी दी थी। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ये चाहते थे कि कश्मीर की आवाम तय करे कि उसको हिंदुस्तान के साथ रहना है या फिर पाकिस्तान के साथ, लेकिन तब पाकिस्तान को यह मंजूर नहीं था। आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। कश्मीर में जनमत संग्रह पर पेच कहां पर फंसा? 1947 में कश्मीर के महाराजा ने भारत के साथ रहने का फैसला किया। 1947 में भारत का अभिन्न अंग कश्मीर हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान ने अपना दावा ठोक दिया कि कश्मीर तो हमारा है। 1947 में गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जनमत संग्रह का सुझाव दिया था उस पर। 1948 में भारत ने कश्मीर का मुद्दा जनमत संग्रह से सुलझाने की बात कही। 48 में ही पाकिस्तान ने पीओके से सैनिक हटाने से इनकार कर दिया और दो हिस्सों में कश्मीर को बांट दिया। 1950 में भारत जनमत संग्रह के लिए तैयार था, पाकिस्तान ने मना कर दिया। 1953 में शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद जनमत संग्रह की बात उठी। पाक पीएम मोहम्मद अली बोगरा ने दिल्ली में नेहरू से जनमत संग्रह पर बात की, लेकिन पाकिस्तान लौटने के बाद उनके सुर बदल गए और साफ मना कर दिया। आज वही पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आतंक का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है, जहां आतंकियों की ट्रेनिंग होती है, कश्मीर में अशांति का प्लान तैयार होता है। उस आतंकी फैक्ट्री में पलने वाले आतंकियों को आपको दिखाते हैं, जिनको दुनिया ने ग्लोबल टेररिस्ट माना है, लेकिन ये सभी पाकिस्तान की आंखों के तारे बने हुए हैं। अब ये देखिए, पाकिस्तान की आंखों के तारे, ये पीस एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के हिसाब। 26/11 का गुनहगार हाफिज सईद, पुलवामा का गुनहगार मसूद अजहर, 1993 मुंबई बम धमाकों का गुनहगार 25 लाख का इनाम भी है दाऊद इब्राहिम, सैयद सलाउद्दीन कश्मीर में आतंकी घटनाओं में यह शामिल रहता है, भारत को तलाश है। सारे के सारे मोस्ट वांटेड आतंकी हैं और ये ग्लोबल टेररिस्ट की सूची में है। हाफिज सईद, 10 करोड़ का इनाम है इस पर। पाकिस्तान कहता है कि हमने तो इसको सजा दे दी है, लेकिन ये सब पाकिस्तान के पीस एम्बेसडर बने हुए हैं।